बृहस्पतिरविशुक्र बृहस्पतिन् पंचेतान् सस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। वास्तु पुरुष को नमस्कार करते हुए आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं बोरिंग पॉइंट चेक करने की कि कहां पर बोर किया जाए जिससे पानी मिल जाए। और खेती के लिए बोरिंग बहुत जरूरी होता है। देहातों में बहुत परेशानी होती है, लोग काफी गहराई तक बोर करते हैं, उसके बाद भी पानी नहीं मिलता है उनको। और एक ऐसे ही रिक्वेस्ट हमारे पास आया हुआ है। इसमें सुरेश कुमार जी सुपुत्र अमर सिंह जी जिला अलवर से, इन्होंने 2 बार बोर कराया है और दोनों बार कामयाबी नहीं मिली। तो अब ऐसे टाइम में जबकि आपका कोरोना संकट चल रहा है, आप इधर उधर कहीं जा नहीं सकते हैं, तो आप अपने घर बैठे बैठे कैसे गाइड करेंगे अपने यजमान को कि कहां पर बोर करना है, ताकि जो है समय और पैसा दोनों ही बचे। तो उसका तरीका क्या है कि आप उनसे एक नक्शा मंगाइए उस लैंड का, उस भूमि का जहां बोर कराना है, और उसमें डायरेक्शन मेंशन होनी चाहिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और लंबाई चौड़ाई। जैसे ये प्लॉट है 386 फीट जो है ये आपका लंबा है, 297 फीट इसकी चौड़ाई है। तो इस तरह का आप एक नक्शा आपके पास आएगा। अब आप क्या करेंगे कि नक्शे को बराबर भागों में, बीच में ब्रह्म स्थान को छोड़ दीजिए और उसको बराबर भागों में बांट दीजिए। जैसे हमने इसको 27 खंडों में बांट दिया, 27 पार्ट में हमने इस पूरे लैंड को डिवाइड कर दिया है। और इस समय जो ये मेरे पास ये लैंड का जो चित्र है, इसमें ये पूर्व दिशा इस तरफ है, पश्चिम मेरी तरफ है। तो ये डायरेक्शन भी मेरे सामने क्लियर है। और जो 2 बोरिंग पॉइंट पहले के जो फेलियर हैं वो भी इसमें हाईलाइट हो रहे हैं। बीच में हमने ब्रह्मस्थान को छोड़ दिया है और इस भूखंड को हमने 27 भागों में बराबर बांट दिया है। अब आप क्या करेंगे, डाउजिंग तरीके से, डाउजिंग से चेक करेंगे। आपके पास डाउजर है तो आप डाउजर का प्रयोग करेंगे। तो ये जो डाउजर है आपका, इसको एक तरह से चार्ज कीजिए अपने तरीके से। उसके बाद जो है डाउजर से पहले ये पूछिए कि शो मी द लैंग्वेज ऑफ यस, कि यस ये कैसे बताएगा। तो ये क्लॉकवाइज बता रहा है यस। शो मी द लैंग्वेज ऑफ नो, तो ये नो जो है एंटी क्लॉकवाइज बता रहा है। तो पहला सवाल तो यही करते हैं कि क्या इस भूखंड में जल है, क्या इस भूखंड में जल है। तो ये पहला सवाल ये कि जल तो है, पर क्या है कि हमें ये नहीं मालूम कि कहां पर मिलेगा। तो अब हम इस डाउजर के माध्यम से जो हमने 27 खंड बनाए हैं इसके भूखंड के, लैंड के, उसमें नंबरिंग हमने डाल दी सब में, और एक एक करके सबको चेक करते हैं कि क्या इस भूखंड के इस भाग में क्या पानी मिलेगा। तो हम 1 नंबर वाला जो हमने किया है उसको चेक कर रहे हैं। तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, क्या यहां पानी मिलेगा। तीसरे खंड में, चौथे खंड में, चौथे खंड में ये क्लॉकवाइज दिखा रहा है। तो आप क्या करेंगे कि वहां पे चौथे खंड को थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए जहां इसने क्लॉकवाइज दिखाया है। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 5वां खंड, 6ठा खंड, 7वां खंड, 8वां खंड, 9वां खंड, 10वां खंड, 11वां खंड, 12वां खंड, 13वां खंड, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 4। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, इस पूरे भूखंड में जनरली 2-3 पॉइंट पानी के मिलते हैं, पर यहाँ पूरे भूखंड में एक जगह मिल रही है पानी की पूर्व दिशा की तरफ, जो 4 नंबर से हमने उसको इंडिकेट किया है। अब हम क्या करते हैं, ये तो डाउजिंग टेक्निक से हमने एक जगह चुनी जो एग्जैक्ट पूर्व दिशा की तरफ है, तो उसको जो है अब हम ज्योतिष के माध्यम से उसको हम जस्टिफाई करना चाहते हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजिकली प्रश्न कुंडली लगा के क्या ये वेरीफाई होता है कि नहीं होता है। और यदि ये वेरीफाई हो जाता है तो फिर ये जगह ही सुनिश्चित रूप से इनको जल प्रदान करेगी। अब हम आते हैं प्रश्न कुंडली चार्ट पे। अब हम क्या करते हैं कि 30 जून 2020 और 17-22 दिल्ली, जिस समय सवाल किया जाता है, जिस समय प्रश्न पूछा जाता है, या जिस समय आप किसी व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर करने के लिए बैठते हैं, तो उसी समय की कुंडली बना लीजिए। तो ये जो है 30 जून 2020 17-22 दिल्ली, तो इस समय पे कुंडली का ये स्वरूप होगा जो सामने दिख रहा है। ये आपकी जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली तैयार हो गई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 12 राशियां हैं। 12 राशियों में मेष, सिंह, धनु ये अग्नि तत्व प्रधान है। आपका वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि ये पृथ्वी तत्व प्रधान है। और मिथुन, आपकी तुला, कुंभ वायु तत्व प्रधान है। कर्क, वृश्चिक, मीन जल तत्व प्रधान है। यानी एरिस, लियो और सेजिटेरियस रिप्रेजेंट्स फायर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न रिप्रेजेंट्स अर्थ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस रिप्रेजेंट्स एयर। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस रिप्रेजेंट्स वाटर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वाटर को सर्च कर रहे हैं। तो हमारे लिए 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरे जो ग्रह हैं उसमें जो वाटरी प्लैनेट्स हैं, जो वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें मेन है चंद्रमा और उसके बाद है शुक्र ग्रह यानी मून है वीनस। अब हम इसके आधार पे प्रश्न कुंडली में सर्च करेंगे कि पानी की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो पहले हम कर्क राशि देखते हैं। कर्क राशि यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे कर्क राशि 9वें घर में, और इसको शनि देख रहा है। इस राशि को शनि की दृष्टि जारी है पूरी। तो जब शनि देखेगा तो क्या करेगा, उस चीज को वहां से अलग करेगा, सेपरेट करेगा उस चीज को। शनि के अंदर सेपरेटिव टेंडेंसी है, वो पानी में रुकावट आएगी, पानी मिलने में दिक्कत आएगी। तो कर्क राशि भी हमने छोड़ दी। अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि भी वाटरी साइन है, तो वृश्चिक राशि पे कोई पाप प्रभाव नहीं है, कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही सीधी। और दृष्टि जा रही किसकी जा रही है, शुक्र ग्रह की जा रही है। और शुक्र क्या है, वाटरी प्लैनेट है। तो शुक्र की दृष्टि वृश्चिक राशि पे जा रही है। वृश्चिक राशि लगन में है और शुभ कर्तरी योग। शुभ कर्तरी मतलब कि इसके अड़ोस में गुरु और पड़ोस में चंद्रमा है, यानी 2 शुभ ग्रहों के बीच में यह राशि आई हुई है। और जो शुक्र एक शुभ जो है बेनिफिक प्लैनेट है, उसकी जो है पूर्ण दृष्टि वृश्चिक राशि पे जा रही है। तो इसका मतलब वृश्चिक राशि अभी हमारी दृष्टि से जो लगन में है वो बिल्कुल सही है। अब आते हैं मीन राशि पे। तो मीन राशि में 6ठे घर का मालिक जो रोग, ऋण और शत्रु घर है, बाधा का जो घर है, उसका मालिक मंगल बैठ गया जो है आपका मीन राशि में 5वें घर में। तो मंगल वैसे भी फायर है, अग्नि है, और अग्नि और जल शत्रु है। तो मीन राशि से भी हम उम्मीद नहीं करते हैं इस जगह से भी कि यहाँ से कुछ पानी आएगा। तो अब हमारी उम्मीद केवल एक ही जगह पे बची है, वो है पहला घर कुंडली का। और ये जो पहला घर कुंडली का होता है, ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है। और जब हमने डाउज किया तो डाउजिंग के अंदर भी ये एग्जैक्ट पूर्व की तरफ, जिसको हमने 4 नंबर की मार्किंग की है उस भूखंड को, तो इसी जगह पे डाउजर ने क्लॉकवाइज मूवमेंट किया। क्लॉकवाइज मूवमेंट ये दिखा रहा है कि यस वाटर प्रेजेंट। तो अब हम क्या कहेंगे कि पूर्व दिशा में जहां पर हमने इसको हाईलाइट किया है उस जगह पे आप बोरिंग कराइए, क्योंकि इनके पास केवल एक ही जगह बची है बोरिंग के लिए। तो वहां पर ये बोरिंग कराएंगे तो इनको जल अवश्य मिलेगा।
अब हम आते हैं कि कितने फीट बोरिंग करें कि जो जल मिले। तो अब हम दोबारा एक बार फिर डाउस करते हैं। अब ये तो डिसाइड हो गया कि इस भूखंड में पूर्व दिशा ठीक बिल्कुल सेंटर मतलब ब्रह्म स्थान से ठीक ऊपर पूर्व दिशा में जल का स्थान है। ये कंफर्म हो गया प्रश्न कुंडली से और डाउजिंग टेक्निक से। अब ये है कि अब डाउजर से हम ये पूछ सकते हैं कि इस जगह पे जहां पर पानी इन्होंने दिखाया था 4 नंबर पे, यहाँ पर पानी है तो कितने गहराई पे, कितनी फीट गहराई पे पानी है, तो उसका हमको जवाब चाहिए। क्या 10 फीट की गहराई में पानी है, 20 फीट, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 860 माइनस 860 फीट गहराई पे पानी मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर पानी का सोर्स खत्म होने को है। ये आपका 860 फीट डीप यहाँ पर पानी। तो मैंने पहले तो एक पूरे भूखंड में बड़ी मुश्किल से एक जगह मिली पानी की, वो भी 860 फीट गहरे में जाके पानी का जो है सोर्स मिल रहा है। तो इतना गहरा जब ये बोर होगा तब जाके इनको पानी मिलेगा, और अन्य कोई दूसरा इनके पास सोर्स नहीं है। और इन्होंने जो पहले किए भी हैं 2 सोर्स, वो उनके फेलियर रहे। तो इसलिए जो है अब इनके पास यही फाइनल एक मतलब उम्मीद की किरण है कि यहाँ पर ये श्रम करें
तो यहाँ पर इनको पानी मिलेगा। ओम शांति।